साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। जय भीम, जय भीम। और आज मैं आपको एक खास एपिसोड, संविधान से संबंधित ये एपिसोड होगा और एक महत्वपूर्ण आर्टिकल 13 को हम इसमें बताएंगे आपको कि आर्टिकल 13 से आपको क्या क्या आज़ादी मिलती हैं और ये संविधान में आर्टिकल 13 क्या कहता है। तो शुरू करते हैं साथियों। आर्टिकल 13 क्या है? आर्टिकल 13 के अनुसार संविधान लागू होने की दिनांक से पहले जितने भी धार्मिक ग्रंथ, विधि, कानून जो विषमता पर आधारित थे उन्हें शून्य घोषित किया जाता है। व्याख्या: इस कानून के अनुसार बाबा साहब ने सिर्फ एक लाइन में 2500 सालों की उस व्यवस्था और उस कानून की किताबों को शून्य घोषित कर दिया, ख़त्म कर दिया, जो इंसानों को गुलाम बनाने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। जैसे संविधान लागू होने से पहले भारत में मनुस्मृति का कानून लागू था। मनुस्मृति के अनुसार भारत के शूद्र व अतिशूद्र और महिलाओं को शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार नहीं था। इसके अलावा मनुस्मृति के कानून के अनुसार शूद्र वर्ण को सिर्फ ब्राह्मणों की निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था और अतिशूद्र लोगों को पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। यह विषमतावादी कानून इतनी कठोरता से लागू था जिसे पढ़कर बाबा साहब का हृदय कांप उठा था। बाबा साहब ने इस मनुस्मृति के कानून का अध्ययन किया तो पाया कि भारत की महिलाएं दोहरी गुलाम हैं। उन्हें तो सिर्फ इस्तेमाल की वस्तु ही समझा जाता था। इसके अलावा सती प्रथा, बाल विवाह, बेमेल विवाह, वैधन्य जीवन, मुंडन प्रथा आदि क्रूर प्रथाएं लागू थी। यह प्रथा इसलिए लागू की गई ताकि ब्राह्मणों द्वारा निर्मित जाति व्यवस्था और मजबूत बनी रहे और शूद्र व अतिशूद्र लोगों को की गुलामी मजबूत बनी रहे। 19वीं सदी में ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, विलियम बेंटिंक, लॉर्ड मैकाले आदि विद्वानों ने अपने स्तर पर बहुत कोशिश की इस व्यवस्था को ख़त्म करने की, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी विद्वता के दम पर 25 दिसंबर 1927 को इस मनुस्मृति नामक विषमतावादी जहरीले ग्रंथ को आग लगा दी और अछूत लोगों को महाड़ में पानी पीने का अधिकार दिलवाया। इसके बाद बाबा साहब ने पूरे भारत में घूम घूम कर साइमन कमीशन को मनुस्मृति से प्रभावित शूद्र व अतिशूद्र लोगों की वास्तविक स्थिति का परिचय करवाया। 1931-32 में बाबा साहब ने इन 90% लोगों को वोट का अधिकार दिलवाया। सबके लिए प्रतिनिधित्व का अधिकार, विधिमंडल में उचित प्रतिनिधित्व और शिक्षा का दरवाज़ा राष्ट्रीय स्तर पर सबके लिए खुलवाया। जब संविधान लिखने की बात आई तो बाबा साहब ने ब्राह्मणवादी तमाम शक्तियाँ, कानून और धर्म ग्रंथ को जो इंसान को इंसान नहीं मानते थे, महज एक लाइन में घोषित कर दिया। इसी संविधान ने बाबा साहब ने SC, ST, OBC और इनसे धर्म परिवर्तन माइनॉरिटी के लिए 69 आर्टिकल लिखकर इन्हें अलग अलग क्षेत्र में कुछ विशेष अधिकार दिए। इन्हीं 69 आर्टिकल की वजह से हमें मिले अधिकार ही इन ब्राह्मणवादी मनवादी लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं और इन्हें ख़त्म करवाने के लिए रात दिन प्रोपोगंडा, धर्म, भ्रम, पाखंड, अंधविश्वास, साम, दाम, दंड, भेद का इस्तेमाल कर रहे हैं और संसदीय बहुमत का गलत इस्तेमाल करते हैं। इसलिए लोग भारत में भाईचारा और एकता नहीं चाहते, क्योंकि भाईचारा और एकता होने की वजह से इनकी व्यवस्था ख़त्म हो जाएगी और हमारी व्यवस्था लागू हो जाएगी। आर्टिकल 14 का भी हम जिक्र करेंगे इसमें। आर्टिकल 14 क्या है? आर्टिकल 14 के अनुसार ऐसा कोई भी कानून फिर से लागू नहीं होगा और ना ही बनेगा जो इंसानों के साथ विषमतावादी व्यवहार करें और उनके बद से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर करे। अर्थात भारत के सब नागरिक को समान मानते हुए ही विधि या कानून लागू या बनाए जाएं। व्याख्या: भारत की संसद में चाहे किसी भी पार्टी का बहुमत हो तो इस बहुमत के आधार पर ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा जो पूर्व में मौजूदा व्यवस्था को मजबूत बनाए और एक कम्युनिटी को इस
कानून के दम पर तानाशाही करने के लिए संरक्षण प्रदान करता हो। इसलिए आर्टिकल 14 सब भारतीयों के लिए एक समान विधि संहिता उपलब्ध करवाता है और किसी भी विसंगतावादी कानून बनाने के लिए रोकता है, चाहे संसद में कितना भी बहुमत क्यों न हो। तो साथियों, भले ही ये भाजपा, कांग्रेस जो सांपनाथ और नागनाथ पार्टियां, इनके पास कितना भी जन समर्थन हो जाए, लेकिन जो संविधान की मूल भावना के अंदर और 13 और 14 आर्टिकल में जो बाबा साहब ने लिख दिया, वो ऐसा कानून बहुमत के बावजूद भी जो मूल प्रस्तावना है, मूल संविधान की भावना, उसको ये नहीं बदल सकते हैं। लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इनके बहुमत का एक नुकसान तो होता ही है और हो भी रहा है, और आप देख भी रहे हैं जिस तरह से धर्म परिवर्तन के लिए इन लोगों ने कानून बनाया है, जिसमें कि धर्म परिवर्तन आदमी आसानी से अब करना आसान नहीं हो गया है, क्योंकि आपको अगर लीगली धर्म परिवर्तन करना है तो पहले वहाँ के जिला अधिकारी से परमिशन लेनी होगी। अब जिला अधिकारी उसमें परमिशन ना दे, कोई कारण लगा दे कि नहीं भाई नहीं दे रहे हम, जब तक वो नहीं दे रहे तब तक आप लीगल धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। और इसी वजह से आज हमारे जो धर्म में परिवर्तन जो हो रहे हैं, जो हिंदू धर्म को छोड़ने वाले लोग हैं, जो जातिवादी आतंक के शिकार हैं, उन लोगों को भी ये जेल भेजने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, मेरी आपसे अपील है कि आप इन दोनों ही सरकारों को उखाड़ फेंकने का काम करें, ख़ास तौर से भाजपा और RSS संघी सरकार जो है, ये इस पर ज़्यादा कानून, क्योंकि इनके बहुमत की वजह से कई बार बनाने में कामयाब हो रही है। तो मैं अपने बहुजन समाज और देश के साथियों से अपील करता हूँ, जो सरकार मानवता के खिलाफ बार बार अड़ंगे लगाती है या कुछ ऐसे कानून बना रही है बार बार तरह तरह के भिन्न भिन्न कारण दे करके, इस सरकार को, सांपनाथ नागनाथ को आपको उठाकर फेंकना होगा। अदरवाइज़ तो आप जो उत्पीड़न और जो इस तरह की झेल रहे हैं, संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है। जिस तरह से आप देख रहे हैं आज की डेट में कि रेप तक की घटनाओं में मैंने खुद कई केसेस ऐसे हैंडल किए हैं जिसमें रेप तक की घटनाएं हमारे फ़ोन के बाद उसमें FIR हुई हैं, उससे पहले FIR भी नहीं हो रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो इसको जन समर्थन जो हमारे देश के लोगों ने मोदी को दिया, इस सरकार को दिया, वो आपके लिए बड़ा घातक साबित हो रहा है। इसलिए अब जब भी कहीं भी स्टेट में या सेंटर में इलेक्शन हो तो आप इस सरकार को बदलने का काम ज़रूर करें और बहुजन व्यवस्था वाली सरकार, संविधान की व्यवस्था को इम्प्लीमेंटेशन करने वाली सरकार को लाने का काम करें। इसी के साथ साथियों, मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप हमारे दोनों ही चैनल बहुजन दस्तक न्यूज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशन यूट्यूब पर देखने का काम करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पेज जो बहुजन दस्तक न्यूज़ के नाम से, उसको फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको भी शेयर करें, ताकि हम जो वंचित लोग हैं, बहुजन हैं, महिलाएं हैं, उनके अधिकारों के लिए, उनको जागरूक करने के लिए एक अच्छा काम कर पाएँ। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। साथियों, धन्यवाद। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर,
एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714। जय भीम, जय भीम।